हेमंत बोल रहा है कि उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं आने से। तू बोल रहा है हेमंत गांव गया है, मेरे को पता नहीं कौन सच बोल रहा है। भाई हेमंत को छोड़, तू अपनी देख। ठीक है भाई, अगर तू खुश है यहाँ आने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पेरेंट्स अगर अलाउ कर रहे हैं तो हेमंत के चक्कर में मत रहे, तू आ जा। ठीक है, तू बस अपना देख। यस और सर, क्योंकि तो हाँ, परसों से आऊंगा। ओके ओके, क्लास 12 है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शमिक पॉल साहब। शमिक पॉल साहब, पिछली क्लास में इसको बोला कि भाई ऑफलाइन आना, तो ये चला गया अनिकेत के घर। और मैं श्योर हूं कि ऐसा ही पक्का किया होगा। क्या किया होगा, घर पे बोला होगा मैं जा रहा हूँ कोचिंग, ये अनिकेत के पास चला गया, और अनिकेत और ये साथ में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे थे। ये मेरे को यहाँ माइक में बताए, बोल के कि अनिकेत बोला कि शमिक मेरे साथ बैठा हुआ है, वो अलग से ज्वाइन नहीं करेगा, हम लोग एक ही आईडी से दोनों पढ़ रहे हैं। तो अनिकेत और शमिक एक ही आईडी से दोनों पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, वो यहाँ आया हुआ था किसी काम से। हाँ, जो भी है, तो शमिक जी अनिकेत के घर जाके अनिकेत के साथ एक ही आईडी से पढ़ सकते हैं, लेकिन कोचिंग आके नहीं पढ़ सकते, शायद उनको यहाँ कोरोना का थोड़ा डर है, और वहां कोई डर नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। शमिक जी चलो ठीक है, आपके वैसे पेरेंट्स का भी मैसेज आया है, तो कोई बात नहीं। किसी के अगर पेरेंट्स मना कर रहे तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, कोरोना लगभग गायब हो चुका है। अब डेली अपडेट रहिए छत्तीसगढ़ में कितने केस आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अब बिल्कुल गायब हो चुका है यार, क्योंकि पहले ही प्रेडिक्शन ऐसा ही था कि जितनी तेजी से सेकंड वेव आएगी उतनी तेजी से जाएगी। तुम लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया कि 15 दिन तक देश में मर रहे थे लोग भाई। ऐसा हाल था देश में, मतलब शायद 100 सालों में एक बार होता है ऐसा। दिल्ली के अगर किसी हॉस्पिटल में तुम लोग, अगर कोई पहचान वाला गया हो दिल्ली में, क्योंकि और ज्यादा लेवल पे था, हमारे में भी बुरा हाल था, हर जगह था, लेकिन मेरे कोई पहचान वाले दिल्ली के हॉस्पिटल में गए थे, तो जो भैया गए थे वो किसी, उनका खुद का हॉस्पिटल है ना, तो अपने मामा को एडमिट कराने के लिए उनको 4 बेड अलग से लगाना पड़ा, कि भाई खुद का हॉस्पिटल में भी, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद एक हॉल में कम से कम 25 आदमी लेटे हुए थे, वो यहाँ इंजेक्शन घोपी हुई है। तो ये भैया पूछते हैं हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से कि ये सब लोग कोरोना वाले हैं क्या, ये कोरोना पेशेंट्स है क्या? तो बोलते हैं नहीं, कोरोना पेशेंट्स नहीं है, ये सारे के सारे टपक चुके हैं। तो अब ये बता, अब हम लोग को ये है कि इनके घर वालों से बात करके ये पूछनी कि यही टपकाएं कि आप लेके जाओगे कहीं, क्योंकि मशीन के थ्रू जिंदा है बस ये। अब मशीन मैंने यहाँ बटन ऑफ किया, ये ऊपर से सबका यही हाल है। सोच, पूरे हॉल में बोलता मेरे पैर कांप गए, भैया पैर कांप गए मेरे, को भाग गया वहां से। समझ में आ रही बात? तो जितनी तेजी से ये लहर आई थी उतनी तेजी से जा भी चुकी है। इस वक्त कोरोना नहीं है, लेकिन हाँ ये बात, ये थर्ड वेव आएगी, उसको आने में थोड़ा टाइम है। तो जब तक टाइम है तब तक कम से कम ऑफलाइन आके पढ़ लोगे, उसके बाद फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। तो मेरा सलाह तो यही है कि भाई ऑफलाइन आके पढ़ो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अपन स्टार्ट करते हैं, बच्चों के कुछ डाउट आ रहे हैं। ईशान दीप, ठीक है भाई ईशान दीप, अपने दोस्त की इतनी तो साइड मत ले, हो सकता है वो सच बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। डाउट बताओ, चलो एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं। ये देखो, एनसीईआरटी से मैं होमवर्क दिया था, और किससे दिया था? ऐसे मत बैठ, बुक निकाल। एनसीईआरटी से था, और किससे था? एक क्वेश्चन लास्ट में लिखवाया था, वो डाउट था। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का बताना, और एनसीईआरटी में भी जो मिसेलिनियस नहीं है वो बताना, नॉन मिसेलिनियस। तो मिसेलिनियस में तो सब बच्चे रोए हैं, मुझे पता है। पेज नंबर 186 के एग्जाम्पल में डाउट है, ख्याति जी कह रही है 186। लेकिन अब मैं 11 क्यों लेती? पेज नंबर 186 का एग्जाम्पल देखते हैं भाई, क्या है इसमें। कौन सा एग्जाम्पल इसका, मतलब कौन सा नंबर? मिसलिनियस के एग्जाम, मिसलिनियस में डाउट है ईशान कुरनल, मिसलिनियस में सबको डाउट है। 44 के कौन सा डाउट है? तीनों डाउट है क्या? मेरे को ये बताओ पहले। मैं कहूंगा अभी सेकंड को रुक जाओ, ठीक है? उसका रीजन है क्योंकि इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह लगे हुए ना, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ। फर्स्ट और सेकंड बोल रही है, फर्स्ट में डाउट है क्या? फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, क्या लगाना है, रूट रूट का करना है बस कुछ। चलो फर्स्ट वाला मत डालता, ठीक है? सेकंड और थर्ड वाला अभी रुक जाना। और उसके आगे सिर्फ मिसलिनियस से डाउट है क्या तुम लोगों को एनसीईआरटी में? और किसी से डाउट नहीं है? मिसलिनियस का डाउट है ना, तो फिर रुको, ठीक है रुको। वो वाला मैं एक बता देता हूँ, फर्स्ट वाला बताना तो क्या क्वेश्चन है पेज नंबर 186 में। रूट ओवर 3x+2, हाँ 1/2x² प्लस, यही है क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ खासा है नहीं यार इसमें। तुम लोग को लाइट की जरूरत पड़े लाइट जला सकते हो ना भाई,
यहाँ आके लाइट जला लो अपने साइड की, बहुत कम रोशनी होगा, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैमरे को। ठीक है भाई सिंधी, क्लियरिटी अच्छी आ रही है भाई इस फोन की। तो ये देखो भाई इसको कैसे करेंगे, ये क्या लिखा है रूट ओवर समथिंग, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो रूट ओवर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ओवर समथिंग, 1/2 रूट ओवर समथिंग यानी 3x+2, फिर इनटू ये 3x+2 का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 3। ठीक है भाई, यहाँ तक बात बन गई। अभी जो सेकंड वाली चीज है ना, ये क्या लिखी हुई है, इस पूरे ये 1/रूट ओवर लिखा हुआ है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है कि इसको क्या लिखेंगे 2x+4 की पावर में -1/2, क्योंकि अपॉन में 1/2 लिखा है ना पावर, ऊपर जाके -1/2 है कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा लो ज्यादा बेटर है। उस बेटर क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से ये रूट हट गया, तो ये हो गया 2x+4, नीचे वाला एज इट इज रूट ओवर 2x+4, 2x² + 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, अब ऊपर वाला यानी 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका नीचे वाले करोगे 1/2 रूट ओवर जो भी लिखा हुआ है 2x² + 4, 2x² + 4, और उसके बाद इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x, है ना 4x, इसका क्या हो जाएगा 4x ही तो होगा ना, और ठीक है बस यही होगा। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे बस। ये क्या लिखा हुआ है f'(x), ये आ गया तेरा 3/2 रूट ओवर 3x+2। यहाँ पर ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल होगा, ये प्लस लगा ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा वहां पर, और ये क्या लिखा हुआ है इधर 2 2 कैंसिल होगा 2x अपॉन ये सारी दुनिया 2x² + 4, तो ये रूट भी आ जाएगा 1 भी आ गया, तो इस पूरे की पावर में 3/2 ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर, देख लो तो यही दिया है कि कुछ और दिया, अलग दिया होगा हो सकता है। क्या चीज नीचे वाला समझ नहीं आया, समझ गया, मतलब ये वाली चीज ना। तो देख ऊपर वाला एज इट इज, नीचे क्या लिखा है ये रूट ओवर समथिंग लिखा है, रूट ओवर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ओवर समथिंग, तो रूट ओवर ये 2x² + 4 था, तो ये हो गया 1/2 रूट ओवर 2x² + 4। ठीक है, फिर इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करेगा 2x² + 4 का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई इसी का होगा, ये तो कांस्टेंट, इसका तो 0 हो जाएगा, और इस चीज का क्या हो जाएगा 4x, तो इसलिए लिख दिया 4x। पीछे यही दिया है क्या उसमें आंसर, फिर ठीक है। आंसर कई बार ना डिफरेंट भी आ सकता है और सही होता है, ठीक है डिफरेंट आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके अलावा सिर्फ मिसलेनियस में डाउट है ना, तो मिसलेनियस को होल्ड करेंगे हम, ठीक है क्यों करेंगे, क्योंकि 1 2 क्लास और रखते हैं, डिफरेंशिएशन अच्छा खासा चलेगा। जितने भी डाउट है हो सकता है आज की क्लास के बाद घर जाके उसको करो ट्राई तो बन जाए, ठीक है, तो इसलिए मिसलेनियस के साथ जूझते रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, बोल। सर जो √3x वाला है सर, खाली उसी इंडिविजुअल को दो तरीके से करिए ना, एक जो अभी किए और दूसरा अगर रूट को अपन पावर में 1/2 लेंगे। ठीक ठीक करता हूँ, ये क्या ये क्या नाम अपना अनादि साहब कह रहे हैं कि इसी को दूसरे तरीके से भी करिए, दूसरे तरीके मतलब जो अभी बताया था, दूसरे इसी को सिर्फ एक फंक्शन मान लेता हूँ, मान लो यही एक फंक्शन है, इसको सिर्फ सर कर रहा हूँ। खाली √3x + 2 को करके बता क्या पूरा। बोल रहा है रूट, अच्छा इसको, अच्छा यस सर। ठीक है इसको ले ले। तो ये क्या लिखा हुआ है 3x+2 की पावर में 1/2 लिखा हुआ है ना, रूट का मतलब यही होता है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, चेन रूल से पावर आ जाती है सामने, तो पावर को ले आओ सामने, 1/2 आ गया सामने, और ये 3x+2 की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 -1 करना पड़ेगा, तो आधे में से अगर एक चला गया तो माइनस का आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये कितना हो गया, ये लिखा हुआ है 1/2 3x+2 की पावर में 1/2, -1/2 था, नीचे ले जाके पावर को 1/2 कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी करना पड़ेगा, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना 3x+2 का, तो इंटू 3x+2 का डिफरेंशिएशन ये सेम ही चीज है भाई, वैसे कर वैसे कर, समझ रहा है, नाक को तू ऐसे पकड़ ऐसे घुमा के पकड़, समझ रहे ना, वही डिफरेंस, आंसर सेम आएगा। समझ रहा भाई अनादि, यस सर। ठीक है। हाँ लास्ट क्लास का क्वेश्चन, ये डाउट था उसको अभी हम देखने वाले हैं। अनुराग जी ने डाउट पूछा मिसलेनियस का, ईशान कुरनल ने पूछा, इसका मतलब इन लोग किए हैं,
बाकी जो डाउट नहीं पूछा मतलब वो किया ही नहीं है, जैसे कि सिंधी। मिसलेनियस करके आया तू? एक ही क्वेश्चन बना जो फर्स्ट वाला था, ये वाला, और बाकी सारे कोई नहीं बना। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे कि ख्याति करो, हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं। अनुराग मेरी बात ध्यान से सुनना, मिसलेनियस जो है ना अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, और उसका रीजन ये है कि अभी 1-2 क्लास और होल्ड पे रखते हैं। आप लोग इसको खुद से और जूझिए, आज की क्लास के बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो शायद वो क्वेश्चन बनने लग जाए। और ऐसा कैसे हो सकता नहीं बना यार, बहुत सारे क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक्सरसाइज के जो मैं क्वेश्चन दिया था मिसलेनियस के, उसमें कुछ क्वेश्चन क्लास वर्क वाले भी थे, क्लास नोट्स के ही थे, तो सारे क्वेश्चन कैसे डाउट आ सकते हैं भाई? तू तो बोला एक ही क्वेश्चन बना है। एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो बाकी तेरा से तो करने सर बोल। सर वो 11 टाइप वो क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से देख 11th वाला क्वेश्चन मैं दिया था क्या? 11th नहीं दिया था भाई। देख 14 सर मैं क्लास, अनादि रुक जाए एक मिनट। 14 जो है ये क्लास नोट्स का है, उसके बाद 16 क्लास नोट्स का है। क्लास नोट्स का है 16, पिछली क्लास में करवाया हूँ, जिसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 पेज पलट के देखो दिख जाएगा, और नहीं दिखा तो बताना, डेफिनेटली दिखेगा। पिछली क्लास में दूसरा सवाल था ये, तो फिर नहीं बना तेरे से ये, बकवास करवा लो सिंधी से बस। हाँ अब बता भाई अनादि क्या बोल रहा है? 14 और 16 तो क्लास में हो चुका है, वही तो मैं कह रहा हूँ, 14 और 16 हाँ क्लास में हो चुका है। अब बता अनादि क्या बोल रहा है? सर वही बोल रहा था, ओम साई 11 टाइप का ऊपर ऊपर से देख के किया होगा हमको। अबे तेरा दोस्त है ना। नहीं सर, मैं तेर... इज्जत से करता हूँ। नहीं तो तेरा दोस्त, तू समझाना फिर उसको, अपने जैसा शरीफ बना दे, सर बुराई मैं कर ही रहा है तेरी। बुरा छोड़ दो। मैं लड़वा दूंगा तुम दोनों को, तो मेरे हाथ में है, अब कुछ भी बोल सकता हूँ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं क्लास में होमवर्क दिया था, वो कई शूरवीरों से नहीं बना है, उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या था क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक सेकंड। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस है ना, इसी को डिफरेंशिएट करना था। एक सेकंड रुको यार, शूरवीर है उसको। तो ये जो सवाल है, देवदत्ता जी कहते हैं कि ये सवाल गलत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अनुराग बोल रहा है स्क्रीन ब्लर है। यार मेरे को बताना थोड़ा स्क्रीन का क्या हिसाब है, और किसी को भी लग रही है क्या ब्लर? देखो हो सर सकता है ना, आगे मैं अनादि बोल रहा है 1 नंबर दिख रही है। अरे वो फोन दूसरा है और इससे 1 नंबर ही दिखेगी, मतलब बेटर होगी क्वालिटी, स्क्रीन ब्लर नहीं होगी, लेकिन ना फोकस इधर उधर जरूर हो रहा होगा। मैं हिल रहा हूँ तो फोकस इधर उधर हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे साइड हो जाऊंगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब दिखाई देगा। ठीक है, तो आते ही इस सवाल में। इस सवाल का ऐसा है कि देवदत्ता जी ने कहा कि गलत है, लाइट दी, मर गए, मर गए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस सवाल को। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला क्या लगाएंगे मेरे को बताएगा मेरा भाई अंश पानीकर। 1 प्लस कॉस की जगह क्या लिख दें यहाँ पर? 1 प्लस कॉस दुनिया में जहां भी दिख जाए, मैं क्लास 11 से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। अब तू चुप ना बे। 1 प्लस कॉस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस का मतलब, तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस जहां भी दिख जाए हमको क्या करना है उसका? 1 प्लस कॉस की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या लिखा हुआ है अब? रूट ओवर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिखा है। ठीक है, कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर
x/2 ऐसा बन गया। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स cot x/2। अब बस आफत यही आ जाती है कि भाई ये cot लिखा है, इधर tan है, तो कैसे काम चलेगा। तो यहीं पर बंगाली जी ने कहा कि सर ये सवाल गलत है। ठीक है भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बंगाली जी से नहीं कहा था, मैं झूठ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये tan इनवर्स cot को क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि tan π/2 माइनस tan इनवर्स। ये अब समझ में आएगा कि नहीं तुमको पता नहीं। π/2 माइनस, अरे यार क्या लिखा, cot है ना, तो इसको ये लिख देंगे ना tan 90 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस x/2। समझ आ रही बात भाई। cot थीटा को बोल सकते हैं ना tan 90 माइनस थीटा। अरे भाई बोल सकते कि नहीं, इसलिए क्योंकि बाहर tan इनवर्स लिखा है, तभी tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे। तो बस उसको ये tan इनवर्स tan निपट गया, क्या बच गया π/2 माइनस x/2। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ये अब तक f फंक्शन ही चल रहा था ना, ये f ऑफ x था। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख देना एक लाइन, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन बताओ। π/2 का डिफरेंशिएशन, π/2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है ना, 3.14 कांस्टेंट है, इसका डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1/2। कितने 1/2 वाले हाथों पे करो, 1/2 ना, -1/2 यार, इतना मत, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, -1/2 तो होगा, ठीक है। नोट कर लो भाई, रुके क्यों, जल्दी नोट करो भाई, मिटाऊंगा इसको मैं, ये अलग ही है, एक लाइन नहीं लिखा है सर कॉन्फिडेंस। हाँ सर वो मैं कॉट को ना 10 लिखकर उसको x/2 को 2/x लिख दिया हूँ, तो सर सही आएगा आंसर उसमें? सही है, सही, नहीं 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 सही है, नहीं सही है, रुक जा तू, रुक जा पहले इधर देखने। हाँ ये क्या लिखा है, cot थीटा लिखा है ना, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot x/2 को tan π/2 माइनस x/2 ऐसा लिख दिया। दिव्यांशु साहब गलत लिखे हो आप, गलत लिखे हो, आपने क्या लिखा, इस cot x/2 को tan x/2 लिख दिया ना, वहीं गड़बड़ कर दिया आपने, क्योंकि वो इनवर्स में बात बनती है, बात को समझिए। सर मैं 2/x लिखूं तो सही है क्या? नहीं सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि भाई tan मान ले लिखा है a by b, दिस इज नॉट इक्वल्स टू cot ऑफ a by b by a, b by a, ये वाली चीज यहां पर नहीं होती है इक्वल, इनवर्स में होती है। tan इनवर्स a by b लिखा है, इसको तू बोल सकता है हाँ ये cot इनवर्स b by a हो जाएगा, ये बात सही है, ये इक्वल नहीं होता। ये हमारे कोर्स में है कोर्स में है, सर, ये tan इनवर्स a by b इज इक्वल टू cot इनवर्स हाँ b हाँ by a। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल कोर्स में है, ये बिल्कुल कोर्स में है। इनवर्स में अगर होता तो a by b को b by a बोल सकता भाई। अच्छा मैं नहीं लिखवाया हूँ क्या ये कहीं पे, तो ये बहुत गलत बात है भाई। tan और cot तो सब अपने अपने कॉम्प्लीमेंट में, साइन और cos और अपना sec और cosec, ये सब बदल सकता है, लिखवा दूंगा इसको बाद में, टेंशन मत लेना, कहीं पे लिखवा दूंगा, ठीक है। tan इनवर्स a by b है ना, तो इसको cot इनवर्स b by a बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे तू बता रहा है दिव्यांशु, यहाँ पर सिर्फ cot लिखा है, cot इनवर्स नहीं है, अगर cot इनवर्स होता तो इसको tan इनवर्स 2/x बोल के फिर कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan इनवर्स ब्रैकेट में, ये बस cos की जगह साइन कर देना है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन। करो तो इसको दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या नाम है तेरा, अंश पानीकर, जैसे क्वेश्चन मिल जाए ना, कुछ भी कर दो, क्या होगा, मरेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, मौत से बड़ी तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ भी सोचा कर तू, कुछ भी दिमाग लगाया कर कि भाई ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन लिखा ना, गलत करना, गलत करने में डरना नहीं है अपने,
कभी भी गलत करने से मत डरना, बस दिमाग लगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, पिछले क्वेश्चन में जो किए थे उसके हिसाब से सोच। आयुष क्या करते, क्या आप कोचिंग आकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज कोचिंग आकर करिए। ओके। जो भी कोचिंग आ सकता है ना, प्लीज कोचिंग आके किया करो। हिमांशु तू उसको अंश राव को नहीं पिक कर सकता क्या? तेरे दूर पड़ जाएगा क्या? ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, आ सकते हो तो जरूर आओ। इसको रब कर रहा हूँ मैं। सर sec x प्लस 10x क्या का फॉर्मूला होता है? क्या का फॉर्मूला होता था? ये क्या सवाल पूछा तू? सर इस टाइप का कुछ होता है sec x और 10x? sec x प्लस 10x। यस सर। सर इसमें एक्स का कोई वैल्यू मतलब रेंज दिया है क्या? इसमें मेरे ख्याल से इस सवाल में तो नहीं दिया, इस सवाल में तो नहीं दिया, वो आगे दिया रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है और बहुत सही पूछ रहा है। जब भी साइन का ऐसा दिया रहता है ना तो उसमें एक्स की वैल्यू दी रहती है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिना काम चल जाएगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे आएगा वैसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, सवाल में आए अब। कुछ नहीं करना था, कोई दिमाग नहीं लगाया, किसी से नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस मल्टीप्लाई कर क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी का दिमाग नहीं चल रहा? देखो भाई क्या करेंगे, अगर देखो वन आंसर यस सर। सही, सही है, सही है। देख भाई ऐसा है, इसमें ये जो साइन और दो ऊपर नीचे साइन लिखा है ना, अपने को वन प्लस कॉस का फॉर्मूला पता है, वन माइनस कॉस का फॉर्मूला पता है। यहाँ पर वन प्लस साइन और वन माइनस साइन है। अगर ये साइन की जगह कॉस होता तो ये पिछले वाले क्वेश्चन था ना सेम, तब तो बन जाता। तो कॉस नहीं तो कॉस बना दो, कौन मना किया तुमको? इस साइन को कॉस बना दो, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या? बन गया। अगर देखो ध्यान से, tan इनवर्स रूट ओवर वन प्लस साइन को ये लिख सकते हो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, वन माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। दिव्यांशु यहाँ आकर के अटेंड करना, मजा आएगा। tan इनवर्स यस सर। वन प्लस कॉस को अब लगा दो फॉर्मूले। वन प्लस कॉस का क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, जो भी लिखा है एंगल डिवाइड बाय 2। एंगल को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ऐसा बनेगा। इस पूरे एंगल को डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 4 बनेगा, और ये x बाय 2 ऐसा क्रिएट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे वन माइनस कॉस लिखा है, वन माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2, यानी कि ये एंगल ऐसा हो गया। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर बनेगा, रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, यानी कॉट बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई हो तो बता देना। अब ये कॉट लिखा है, इधर tan इनवर्स लिखा है, इस कॉट को बदल लेंगे tan में, तो ये लिख जाएगा tan इनवर्स, कॉट को बदल लेंगे tan में, यानी कि tan 90 माइनस जो भी लफड़ा है पाई बाय 2 माइनस ये लफड़ा, तो माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ऐसा क्रिएट हो। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कैंसल, क्या बच गया? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये है मान लो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे 1/2। नोट करो, अगला सवाल लिख रहा हूँ। मैं सबको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी यहाँ आकर के अटेंड कर सकता है तो प्लीज यहाँ आकर के अटेंड करो। और तुम्हारे जो जूनियर्स है ना, तुमसे सलाह अगर लेते हैं, 11th बैच में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ फिर से, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन नहीं आ रहा है। बच्चे दुनिया भर के हैं लेकिन सब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अगर तुमसे कोई सलाह ले, क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम सीनियर हो, तो तुमसे अगर कोई सलाह ले तो उनको बताना कि हमारा 11th डूब गया इस ऑनलाइन के चक्कर में। और जो कि सच्चाई भी है, तुम लोग अगर सब पूरे साल ऑफलाइन आकर के 11th पढ़े होते, मैं शब्दों में नहीं बता सकता तुम्हारा लेवल क्या होता।
12th में तो फराटेदार कोई मतलब एकदम मक्खन के जैसे गाड़ी चलती, बहुत फर्क पड़ता है, ये मेरे को पता है ना। तो उन लोग ये सलाह दो जितना हो सके ऑफलाइन आए, अगर कोई तुमसे सलाह ले। कोई हमारी बात, जो भी मेरे पास पढ़ते तुम्हारे अगर कांटेक्ट में कोई होगा। और एनईपीएस के तो भाई टीचर भाई मैं दिमाग खराब कर दिए। अप्लाइड मैथ्स वालों को ना एक असाइनमेंट भेजे हैं, 90% चीजें तो आउट ऑफ कोर्स, और जो आउट ऑफ कोर्स नहीं है वो इतना टफ अप्लाइड मैथ्स में है ही नहीं उतना टफ यार। एपी का असाइनमेंट बना के भेजे, दुनिया भर के कुछ पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन दे दिए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, अगला सवाल देखते हैं। तो ये सलाह जरूर दे देना बच्चों को अपने, मतलब जूनियर्स को, सॉरी। अगला सवाल है tan इनवर्स sec x plus tan x। दिमाग लगा डालना है, जो भी लगाओ मेरे को नहीं मतलब, कुछ भी दिमाग लगा दो। सर गलती तो होगा। हाँ हाँ बोल भाई। सर इसको तो डायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते कैसे? हैं। sec x plus tan x को 1 plus sin x by 1 minus sin x कर सकते कर दे फिर, कौन मना किया? हैं। सर बट सही वो बोल बहुत लेंदी है, कुछ वही शॉर्टकट। तो। हाँ सोच और सोच। यस इसको रब कर रहा हूँ। ख्याति अग्रवाल जी से बन गया था ये सवाल पिछले बार, क्या बात है। लगा सकता कोई दिमाग? बताओ भाई क्या किया जाए इसका। देखो sec प्लस tan लिखा है ना, ये हमारा फंक्शन चल रहा है f of x इक्वल्स टू, तो ये लिख देते हैं इसको tan इनवर्स। sec को क्या लिख सकते हैं 1 by cos, और इसको लिख सकते हैं अपना sin by cos। दिमाग लगा सकते हो ना, ठीक है, अपना अलग भी दिमाग लगा सकते हो और अलग दिमाग लगाओ, गलत करो क्वेश्चन को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत सही तो मजा आता है, सही में कोई मजा नहीं है, गलत से ही सीखता है आदमी। तो अगर ये cos x हो गया, एलसीएम लिए तो ऊपर बन गया 1 plus sin x। अब कुछ फॉर्मूला किसी भी तरीके से क्रिएट करना है, तो क्या करें? दिमाग ये लग सकता है कि जो 1 plus sin है ना, इसको यहाँ पर cos कर सकते हैं, है ना, 90 माइनस थीटा करके देखेंगे, ये तो cos बन जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 कुछ बन जाएगा। इस अकेले cos का क्या करें? एक बात बताऊं मैं, जैसे 1 plus cos और 1 minus cos का कुछ फॉर्मूला है ना हमारे पास, वैसे अकेले साइन का भी फॉर्मूला है। साइन अकेला हो ना तो उसके फॉर्मूला है हमारे पास। क्यों? उसको 2 sin x by 2 cos x by 2 नहीं लिख सकते? साइन एक्स अगर लिखा हुआ है, सिर्फ साइन एक्स है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ cos x लिखा है ना, अगर यहाँ सिर्फ साइन एक्स होता तो उसको 2 sin x by 2 cos x by 2 कर सकते कि नहीं? तो अगर अकेला साइन एक्स है ना तो फॉर्मूला है हमारे पास, और 1 प्लस में हमको चाहिए होता है cos। तो उल्टा है यहाँ पर, 1 प्लस में तो साइन है और अकेले में cos है, तो ये जो 1 प्लस में इसको cos कर देते हैं, इसको साइन कर देते हैं 90 माइनस करके, फिर कुछ क्रिएट हो सकता है। समझ रहे ना? तो ये देखो tan इनवर्स 1 प्लस साइन को कर दो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे जो cos लिखा है इसको लिख दो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस cos, 1 प्लस cos, और फॉर्मूला तुमको पता ही है, 1 प्लस cos का 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लगा देते हैं, 2 cos स्क्वायर जो भी एंगल है बाय 2, यानी कि पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। नीचे लिखा हुआ है sin x, उसको बोल सकते हैं 2 sin एंगल बाय 2, यानी पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 2 से 2 नहीं पड़ जाएगा, ये cos की दुनिया से ये नहीं पड़ गया। अब उसके बाद तुमको पता क्या करना है, उसके बाद खुद से कर सकते हो। काफी बड़ा हो सकता है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब साथ रहो बस। धीरे धीरे आने लग जाएगा सब कुछ समझ में। तो ये cos बाई साइन जो है ये बन जाएगा cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। tan इनवर्स इस cot को बोल देंगे tan में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा, पाई बाय 2
माइनस दिस यानी π/4 बचेगा और फिर ये प्लस का x/2 बचेगा। अल्टीमेटली ये π/4 प्लस x/2 ही बच रहा है। ठीक है हमारा फंक्शन और f डैश x 1/2 आंसर। नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगला सवाल है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अभी तक क्या हो रहा था, इनवर्स के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री थी तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे। पिछली क्लास में बताया जैसे इनवर्स के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें अंदर में दुनिया में x है तो क्या हो सकता है, क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट। तो अब x को क्या रखें यहाँ पर वो बस सोचना है तुमको, है रख के देख, जो भी तू बोल रहा है उसको रख के देख क्या क्रिएट हो रहा है। जो भी तुमको मन में आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने का जल्दी से करो उसको और फाइनल आगे बढ़ जाओ। हो सकता है जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। जो भी सब्स्टिट्यूट करना है उसमें दिमाग ये लगना चाहिए, रूट हटना चाहिए कैसे भी करके, ये रूट हटे और फिर कुछ अच्छी चीज बन जाए। कोई अच्छी चीज बनी उसके बाद फिर क्या करना है कर सकते हो। रमनी का हुआ क्या, आंसर आ गया, क्या आया बता। 1/, सही की है, हल्की सी गड़बड़ है, छोटी सी माइनर मिस्टेक है, वो कहाँ पे चेक कर उसको। सर आंसर 1 है। रॉन्ग, मतलब बहुत ही ज्यादा रॉन्ग। इतना रॉन्ग कैसे हो सकता है। हाँ दिनकर जी ने आंसर दिया है, सही है, दिनकर सही आंसर। दिव्यांशु रॉन्ग आंसर। लवनिका लगभग सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है। x की जगह tan लिखेंगे तो बात बन जाएगी। तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, जैसा कि हमारे अंश पानीकर साहब ने बताया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या लिखा है देखो, tan इनवर्स x की जगह अगर tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan का स्क्वायर, sec का स्क्वायर बनता है, यानी ये बनेगा sec, ये बनेगा sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x यानी कि tan थीटा। इस सारी दुनिया को साइन कॉस से बदल देते हैं तो ये दुनिया बन जाएगी हमारी tan इनवर्स, इसको लिख देंगे 1/cos, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा ऊपर आएगा तो ये cos थीटा बाई sin थीटा क्रिएट होगा। देख लेना भाई ऐसा ही होगा। यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा। पिछले बार के जैसे बन गया, 1 माइनस cos है, फॉर्मूला पता है, sin है, फॉर्मूला पता है, लगा देते हैं फॉर्मूला। 1 माइनस cos फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, sin से ये गया, cos बाई sin बच रहा है जो कि tan होता है। तो tan इनवर्स थीटा बाई 2 यही बच रहा है, tan इनवर्स थीटा बाई 2 सही, यही तो बच रहा है ना। tan इनवर्स tan ऐसा होगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ऐसा बच रहा है। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ थीटा बाई 2 बचेगा, उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या बचा हमारा फंक्शन जो भी दिया हुआ था वो क्या आ गया, थीटा बाई 2। लेकिन थीटा हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या है, tan इनवर्स x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। भाई समझ में आ रहा है क्या सबको, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया क्या। देख मेरे भाई, जैसे tan थीटा पुट करेगा ये क्रिएट होगा, यहाँ तक समझ में आया।
अब उसके बाद साइन कॉस में बदल दिए, इसको अगर तू 1 बाय कॉस लिखेगा तो 1 बाय कॉस माइनस 1 है, मैं इसको डायरेक्ट कर दिया हूं यार। 1 बाय कॉस माइनस 1 लिखेगा, फिर तू एलसीएम लेगा तो 1 माइनस कॉस बाय कॉस क्रिएट होगा। एलसीएम लेने के बाद मतलब एक स्टेप ज्यादा कर दिया, बस इतना समझ ले। और ये tan थीटा फिर साइन बाय कॉस बनेगा, वो इधर जाके कॉस बाय साइन कर, और उसके बाद फिर सेम काम है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लवनिका जी गलती पता चली क्या? बस ये 2 नहीं बताई लवनिका। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सही था 1/2, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। सो दिस इज द राइट आंसर। नोट करिए, समझ गए, अच्छा सवाल है। इस लाइट को ऑन करते ही ना स्ट्रिप्स आ जाएंगे। नहीं आई, चमत्कार कैसे हो गया? वाह, स्क्रीन तो सही दिखाई दे रही है, इधर भी नहीं आई ना। गजब, शायद ये लाइट जो है ना वो कैंसिल कर दी उसको, ये भी। हो गया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी है, उसको थोड़ा देखना कैसे करना है। tan इनवर्स ये क्वेश्चन है। x दिया हुआ है अपना 0 से पाई, थोड़ा गलत बता दिया हूँ शायद मैं। हाँ, ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस है, इसको चेंज कर लेना। ऊपर में प्लस है ये, नीचे यहाँ माइनस। बाहर इनवर्स है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो सब्स्टिट्यूशन तो करना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। क्या कर सकते हो, बता सकता है कोई? सर सब साइन को कॉस में चेंज कर लेते। नहीं भाई, हर जगह एक काम मत कर। कर सकता है वो काम भी, खैर तू, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आदि? सर पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के उसको सिंपल कर देंगे। नहीं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की भी जरूरत नहीं है। हाँ कर सकते, नहीं नहीं नहीं। कर लेते। बताओ भाई, ये अनादि क्या बोल रहा था, तू बता। सर रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और कचड़ा हो जाएगा बिल्कुल। और कुछ बताओ कोई। कॉस में कन्वर्ट, मंगाली जी कह रहे हैं कॉस में कन्वर्ट, उससे क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है ना, उससे 1 + कॉस बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर भी बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर भी बन जाएगा। कर सकता है उससे काम, बिल्कुल कर सकता है। एक जगह पंगा आएगा लेकिन उसमें पंगा कहाँ आएगा पता है? वो जब मैं सॉल्व करूंगा तो बताता हूँ, जैसे अभी बताता हूँ। करने जाएंगे ना, इसका पंगा आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज है इस सवाल में। ये जो साइड में दिया हुआ है ना, ये दिया रहता है क्वेश्चन में, कई जगह काम का नहीं होता, बट जहां रूट आ रहा हो ना, जहां पर मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो सकता है, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन होता है, हमको पता है। डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइन होता है। इस टाइप की चीजें अगर क्रिएट हो सकते हैं ना, तो ये चीज बहुत काम की है, क्योंकि हमको डोमेन देखना पड़ेगा कि भाई एक्स कहाँ से कहाँ दिया हुआ है। तो एक्स 0 से पाई दिया हुआ है ना, तो जैसे ये तो किसी को बोलेगा 2 sin स्क्वायर x/2 क्रिएट होना, जैसे कोई एक तरह ये भी तो क्रिएट होगा ना, 2 sin स्क्वायर x/2, जैसे ही फॉर्मूला लगाएगा ऐसा कुछ क्रिएट होगा। अंडर रूट भी लिखा होगा, तो तू कह रहा है भाई ये √2 और sin x/2 बना देंगे इसको, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस इलाके की ये बात कर रहा है वहां पर ये साइन नेगेटिव हो, जैसे x/2 की बात कर रहा है, x/2 में तो ये पाई 0 से π/2 जाएगा, वहां पर तो ये नेगेटिव नहीं होगा, वहां पर तो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन तू समझ जा, अगर कहीं पर ये नेगेटिव हो रहा हो तो फिर वहां पर हम रूट और इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताऊं, -2 का जो स्क्वायर होता है ये भी अपना 4 होता है, लेकिन रूट के अंदर में मान ले ऐसा लिखा है -2 का स्क्वायर, तो इसमें अपन इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। इस ऐसा केस, पहली बात तो ये -2 का स्क्वायर और रूट लिखा ना, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसका आंसर -2 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट ओवर कुछ भी चीज है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो उस केस में ना यहाँ पर जाकर के फंस जाए। बोल। सर वहां पे -2 का होल स्क्वायर को पहले सॉल्व कर देंगे 4 फिर √4। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। कर सकता है वो काम, लेकिन आंसर अल्टीमेटली उसे 2 ही आया ना, -2 तो नहीं आया, तो एक आंसर तो गायब हो रहा है तेरा, तो आंसर तो -2 भी आना चाहिए ना वहां से। ठीक है, समझ रहे तू मेरी बात अनादि?
एक आंसर तेरा गायब हो गया ना, -2 तेरा गायब ही हो गया ना, -2 तो हम नहीं ला पा रहे ना, लेकिन हाँ अल्टीमेटली लाना -2 था। तो देखो इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको कैसे करेंगे। बहुत ईजी है, जो भी 2-3 तरीके तुम लोगों ने बताया ना बिल्कुल सही बताया, उस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, बट उसमें फंस जाएंगे यहाँ लिमिट में आकर के। तो देखो क्या करना है अपने को, ये जो √1 प्लस साइन और √1 माइनस साइन लिखा है ना, उसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यही दो चीजें है ना, ऊपर नीचे कहीं भी देख लो √1 प्लस साइन है या फिर √1 माइनस साइन, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देख ले भाई, √, अगर 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आनी है, मेरी बात ध्यान सुनना लवली का, ये देखो। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 1 को क्या बोल सकते हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बोल सकते हैं, और फिर ये 2x/2 2 साइन x/2 कॉस x/2। अरे बस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 ही तो होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और ये जो साइन x लिखा है इसको ये बोल सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 बोल सकते हैं ऐसा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, या कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो या कॉस प्लस साइन, एक ही चीज है। तो ये अल्टीमेटली ये वाली चीज क्या बन के आएगी तुम्हारे पास, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, यही बन के आएगी कि नहीं आएगी, यही क्रिएट होने वाला है ना। तो जहां पर भी ये √1 प्लस साइन है, ये दोनों, यहाँ पर क्या बनेगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, या उल्टा भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ठीक है, अभी नोट मत करना, कर लेना। यानी इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। अब माइनस वाले पे चलते हैं, यानी जो लिखा हुआ है हमारे पास √1 माइनस साइन x, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर सेम काम हम करते हैं ना, तो इसमें क्या पंगा आएगा देखना। इसमें अगर 1 की जगह तुम लिखोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और ये लिखा है -2 साइन का x/2 कॉस x/2। अब ये जो चीज है ये क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। समझ आ रही बात। अबे देखो ना यार, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है, अब a b किसी को भी मान लो ना, ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब बस अपने को वो ध्यान रखना है कि रूट के अंदर की जो चीज है ना उसको नेगेटिव नहीं होने देते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, x कहां से कहां है, 0 से पाई में है, तो x/2 कहां से कहां होगा, तीनों से 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा हो जाएगा। भाई अगर x की वैल्यू 0 से पाई जा रही है तो x/2 उसका डिवाइड बाय 2, 0 से π/2 तक जाएगा। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करके तुम बोल दोगे कि साइन माइनस कॉस है, लेकिन ये साइन माइनस कॉस का कॉस माइनस साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा, ये अंडर रूट वाली चीजें होनी चाहिए पॉजिटिव, मेरी बात ध्यान समझना। x हमारा कहां से कहां है, 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं पूछूं कि साइन और कॉस इन दोनों में कौन सी चीज बड़ी होती है, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है, कोई पूछे क्यों। दोनों नहीं होते भाई, समझो बात को। साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, मैं को इतना बताऊंगा, 0 पे कितनी होती है 0, साइन 90 पे 1, कॉस 0 पे 1, और कॉस 90 पे 0। तो ये समझो कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जा रही है, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है ना, बढ़ती है, और कॉस की वैल्यू 1 से 0 जाती है, वो डिक्रीज करती है। और एक पॉइंट आता है जहां पर दोनों चीजें बराबर भी होती हैं, वो 45 डिग्री पे 1/√2 होता है कि नहीं, तो 45 डिग्री पे होता है दोनों बराबर, यानी एक जगह पर कॉस बड़ा है और एक जगह पर साइन बड़ा है, कॉस बड़े से छोटे में जाता है, तो इस इलाके में कॉस बड़ा होगा, बड़े से छोटे में जाता है वो, तो इस इलाके में कॉस बड़ा है, इस इलाके में छोटा है। साइन छोटे से बड़े में जाता है, यानी इस इलाके में साइन छोटा होता है और इस इलाके में फिर साइन बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो अंडर रूट वाली चीज है ना भाई, ये समझ जेई लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का है भी नहीं, बस यहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसीलिए जेई मेंस लेवल तक है। तो इसमें ये दिमाग लगाना कि रूट के अंदर वाली चीज को नेगेटिव नहीं होने देना है। तो दो केस बनाने पड़ेंगे, एक केस जब हमारा एंगल 0 से π/4 हो, उसके लिए डिफरेंट सॉल्व होगा ये सवाल, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्व होगा, और दूसरा केस जब ये π/4 से लेकर के π/2 तक हो, उसके लिए डिफरेंट सॉल्व होगा। जब केस हम लेंगे 0 से π/4 तक का, यानी 0 से 45 डिग्री, उसमें कॉस बड़ा होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस माइनस साइन, क्योंकि कॉस बड़ा है, माइनस साइन करके पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार। और जब इस इलाके में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या साइन बड़ा होता है, तो इस इलाके वाले जब चले जाएंगे तो लिखेंगे साइन माइनस कॉस,
क्योंकि साइन बड़ा रहेगा कॉस छोटा रहेगा, तो साइन माइनस कॉस एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, रूट के अंदर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। भाई बात समझ में आएगी नहीं ये वाली? तो इसमें दो केस बनेंगे यहाँ पर। तो जैसे ये चीज आई ना, यहाँ पर ये दो केस बन जाएंगे। इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ। इसको आने के बाद यहाँ पर ना ऐसे लिखेंगे केस 1, जब x की वैल्यू 0 से π/4 है, तो इस केस में ये वाली चीज क्या बन जाएगी, √1 माइनस साइन। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर करेंगे इसको, तो कॉस माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। ये केस 1 बनेगा, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे। और एक केस 2, जब x की वैल्यू कहां से कहां हो, अपना 45 डिग्री यानी कि π/4 से लेकर के π/2, तो इसमें ये क्या क्रिएट होगा, साइन माइनस कॉस, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 क्रिएट हो जाएगा। कौन सी चीज, ये √1 माइनस। समझ में आई बात? तो इस पूरे क्वेश्चन में जो √1 प्लस साइन है वो तो यही बनेगा, साइन प्लस कॉस, और जो √1 माइनस साइन है वो एक बार ये बनेगा एक बार ये बनेगा। इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, उसके लिए अलग सॉल्व करेंगे। ये कब बनेगा, 0 से π/4 में, वो कब बनेगा π/4 से π/2 में। भाई बात आ रही समझ में? ये क्यों बना, कॉस माइनस साइन ही क्यों बना 0 से π/4 में, हिमांशु बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ 0 से π/4 में कॉस माइनस साइन ही क्यों क्रिएट हुआ, ये साइन माइनस कॉस भी तो हो सकता था। तो 0 से π/4 में बड़ा क्या रहता है, बस मेन पॉइंट को समझिए आप। 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, इस चीज को हम कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, साइन माइनस कॉस का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग साइन माइनस कॉस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और ये वाली चीज पॉजिटिव है 0 से π/4 में, कॉस वाली चीज बड़ी होती है ना, तो ये अगर बड़ा है ये छोटा है, तो इनका माइनस करने पे एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमारे पास। समझ रहे नहीं समझ रहा है भाई? इसको सॉल्व करके आगे बढ़े हम। पता नहीं कितनों को समझ में आ रही है ये बात, नहीं आई है। बंगाली तेरे को तो आ गई ना, बंगाली जी को तो आ गई, सिंधी तेरे को। तो ये बता मेरे को, केस 2 में साइन माइनस कॉस क्यों बना? जो भी केस 2 में जब ऊपर की जाए तो उसमें साइन को एरिया में बड़ा है, तो पॉजिटिव लाना है, तो बड़े से कम है, ठीक है। ये वाली जो चीज लिखी हुई ना मेरे भाई, इसको हम लोग साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कॉस माइनस साइन का भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन हम उसी का स्क्वायर बोलेंगे जो चीज जिस इलाके में बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव रखना है अपने को अंदर वाली चीज। अगर इसको मैं यहाँ पर उल्टा लिख दूं, कॉस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कॉस लिखता, तो 0 से π/4 में साइन जो है वो छोटा है, साइन माइनस कॉस एक नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर होता फिर रूट होता, तो उसको कैंसिल नहीं कर पाते, रूट और स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर पाते। समझ रहे हो? वही बताया था अभी -2 का एग्जांपल देंगे। पता नहीं कितनों को समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना नोट करो, उसके आगे मैं सॉल्व करूंगा। फिर मेन बस यही तक था समझने का काम, उसके बाद इजी है। ऑनलाइन वालों कितनों को नहीं आया या आ गया बताओ तो यार। दिनकर जी को आ गया, और किसको आ गया? अनिकेत, दिव्यांशु, ईशान, ख्याति, अनादि, सुयश, अनुराग जी को नहीं आया, ईशानदीप को आ गया। श्रीकांत जी को आ गया। अनुराग थोड़ा सा ध्यान लगाना, आएगा कुछ नहीं है इसमें, मैं बता दूंगा। जैसे मैं अभी -2 का एग्जांपल लेके इसीलिए बताया था, जैसे -2 का स्क्वायर हो और रूट हो, तो इसको और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, और इसको -2 बोल दें, ऐसा नहीं होता ना। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव चीज का अगर स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर और रूट को हम कैंसिल नहीं कर सकते, आंसर -2 ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर की चीज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, अनादि जी बोल रहे थे कि इसको क्या करो, पहले ऐसा अगर लिखा हुआ तो 2 का पहले स्क्वायर कर दो, तो √4 बन जाएगा, फिर 2 ले आओ, तो आंसर तो 2 आया ना, -2 तो फिर भी नहीं आया। ये काम कर सकते हो, लेकिन आंसर तो एक मिस हो गया हमारा। तो इस वजह से मेरा पॉइंट यही था कि जब भी नेगेटिव लिखा हो तब स्क्वायर और रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो वैसे यहाँ पर √समथिंग क्रिएट हुआ है, तो इसके अंदर की चीज को हमें नेगेटिव बस नहीं होने देना। और ये वाली चीज क्या बन सकती है, या तो sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर बन सकती है, या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर बन सकती है। तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा π/4 से, 0 से π/4 में, और π/4 से π/2, जहां पे जो चीज पॉजिटिव होगी उसको क्रिएट करेंगे हम।
0 से पाई बाई 4 में हमारे पास कॉस बड़ा होता है, तो इसलिए हमने उसको कॉस x/2 माइनस साइन x/2 ये क्रिएट किया। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन बड़ा होता है, इसलिए हमको साइन को पहले रख के साइन माइनस कॉस क्रिएट करते हैं। हो गया क्या नोट यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, केस 1 उठा लेंगे भाई। √1 प्लस साइन की जगह तो यही लिखना है अपने को, और √1 माइनस साइन की जगह केस 1 में 0 से पाई बाई 4 में ये वैल्यू पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है आगे सॉल्व करना। मैं इसको रवा, तो केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1, तो ये हमारा केस 1 के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये क्या कन्वर्ट होगा, जहां पर √1 प्लस साइन लिखा है उसको साइन x/2 प्लस कॉस x/2 बना लेंगे। केस 1 का मतलब x कहां से कहां है, 0 से पाई बाई 4, कॉस बड़ा था तो ये वाली चीज क्या बनेगी, बना दो भाई, कोई तो बता दो। कॉस माइनस साइन बनेगी ना, कॉस बड़ा होता है 0 से पाई बाई 4 में। सेम काम नीचे करेंगे भाई, कोई गाली नहीं देगा, ठीक है, मन ही मन, कोई गाली नहीं, मैं सुन लेता हूँ, जो मन में गाली देते हैं ना मैं सुन लेता हूँ। समझ में आता नहीं है, बकवास कर रहा है, फड़फड़ा रहा है इतनी देर से, साइन कॉस बड़ा, कभी काम तो आता नहीं, क्यों बे सिंधी, इस क्वाड्रेंट में क्या बड़ा है, ये कौन मेरे से पूछने आ रहा है। हिमांशु तेरे को समझ में आई है बात पक्का? तो एक केस 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये साइन x/2 से ये नहीं पड़ जाएगा, कॉस से कॉस नहीं पड़ जाएगा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स कॉस कॉस यानी कि 2 टाइम्स कॉस ऑफ x/2, नीचे लिखा है 2 टाइम्स साइन ऑफ x/2, 2 और 2 कैंसल, कॉस बाई साइन बनेगा कॉट, तो ये लिखा है tan इनवर्स कॉट x/2, कॉट को क्या बोल सकते हैं, tan π/2 माइनस x/2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्टीमेटली π/2 माइनस x/2, और ये हमारा अगर फंक्शन क्रिएट हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/2। तो ये आंसर आया फर्स्ट वाले का, ठीक है, केस 1 का। सिमिलरली केस 2 को उस साइड सॉल्व कर देता हूँ मैं, या जल्दी करो, इसको ही रख लो तो फिर केस 2 में बस ये जो √1 माइनस साइन है उसको हम साइन माइनस कॉस लिखेंगे और सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यही एक ज्यादा टफ क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है यार, लॉजिक लगता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना 11th का ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होती। बुलेट पे आएगा मैं, तो हिमांशु कहाँ खड़ी किया है? समझ में आ गया अच्छे से? सेकंड वाला भी हो गया, क्या आंसर आया? 1/2। हाँ वेरी गुड, सेकंड वाले का आंसर 1/2 आएगा, सॉल्व कर लीजिए। अनुराग जी को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। सुयश अग्रवाल ऑफलाइन आ सकते तो ऑफलाइन आओ यार, तेरी शक्ल देखे मेरे को बरसों बीत गए। केस 2 सॉल्व करते हैं। जब x था हमारा π/4 से π/2, उसमें ये क्या हो जाएगा देखते हैं। ये वाली चीज तो यही बनेगी, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इस इलाके में ये वाली चीज बनेगी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल डिवाइडेड बाई, ये चीज तो सेम यही रहेगी, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और ये वाली चीज बनेगी माइनस साइन x/2 प्लस कॉस में x/2, ऐसा। तो ये cos x/2 से cos x/2 जाएगा, साइन से साइन जाएगा, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है tan इनवर्स साइन साइन यानी कि 2 टाइम्स साइन x/2 2 cos x/2, ये और ये नहीं पड़ जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स tan ऑफ x/2, ठीक है, अल्टीमेटली x/2 बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन 1/2।
तो फंक्शन हमारा क्रिएट हो रहा है x/2, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 1/2। तो दो आंसर आएंगे इसके, दो केस बनेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग दो आंसर। नोट कर लियो सब, रिवर्स हो गया। हेडिंग डाल दीजिए अब, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग पढ़ेंगे हम जिंदगी में पहली बार, एक्सपोनेंशियल और लॉग दो चीजें पढ़ेंगे। तुम लोग तो बहुत पढ़े हो लॉग। एक एक करके करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं सिर्फ। अबे क्या हो गया बे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें बस बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन ऐसे हैं। लॉग जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर होता था पहले, ठीक है, क्लास 11th में होता था, एनसीईआरटी में था, आरडी शर्मा उसकी जितने भी होती थी बुक्स, सब में लॉग पूरा चैप्टर होता था, पढ़ते थे। लेकिन ऐसा किया ये सीबीएसई ने कि लॉग को कम्प्लीटली हटा दिए। लॉग का यूज आता है, लेकिन लॉग को कम्प्लीटली चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ाते, ना 11th में ना 12th में। तो लॉग बस पूरे 11th 12th में एक ही जगह इंसान पढ़ता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। जब डिफरेंशिएशन में लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उससे पहले लॉग को डिस्क्राइब करना होता है, उसका डोमेन, रेंज, फंक्शन, उसका ग्राफ, सारी चीजें बतानी होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझना, लॉग लॉग नहीं, उससे पहले समझेंगे एक्सपोनेंशियल और उसके बाद लॉग, ठीक है, दोनों भाई भाई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं पहले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y इक्वल्स टू e की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का। डोमेन और रेंज देखेंगे इसके, ये जो पॉइंट होता है ये होता है अपना 1 0,1, ये है इसका ग्राफ e की पावर x का, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर लिखेंगे इसकी डोमेन, रेंज, सारी चीजें। तो मेरे को कोई बता सकता है इसकी डोमेन क्या हो सकती है? डोमेन कैसे, डोमेन ग्राफ से बता सकते हो? ग्राफ से बतानी आती है डोमेन? ग्राफ से डोमेन देखो, मैं बताता हूँ कैसे बताते हैं। जैसे एक्स वाई में कोई ग्राफ बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस को देखो, डोमेन का मतलब एक्स होता है, ये तो पता है ना। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, डोमेन मतलब एक्स। तो एक्स एक्सिस में ये ग्राफ जहां जहां पर है ना, वो सारी की सारी डोमेन के अंदर आती है। तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट उठा लो, उसके ऊपर तुमको ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर पॉइंट पे ग्राफ है कि नहीं? पॉइंट पे मतलब जैसे ये पॉइंट अगर उठा लिए, तो यहाँ पर ऊपर जाओगे तो ग्राफ मिलेगा ना। यानी वाई एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट पे अगर लाइन बनाएंगे, तो एक जगह हमको ग्राफ जरूर मिलेगा। तो एक्स में से कहीं पे भी किसी पॉइंट पे चले जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। तो डोमेन क्या है इसकी? ऑल रियल नंबर, ठीक है। डोमेन ऑल रियल नंबर हर जगह के लिए मतलब वैलिड है। जैसे e की पावर x लिखा है, तो x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा केस लॉग में नहीं होगा, ठीक है। लॉग का भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भाई है वो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स क्या होते हैं सारी चीजें बताऊंगा मैं आगे। अच्छा, तुम लोग क्या हो 30% रिडक्शन वाले नहीं हो ना तुम लोग? तो जो पहला चैप्टर है ना रिलेशन फंक्शन, वो भी पढ़े नहीं अपन। तो जो उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। तो वो 30% रिडक्शन से पिछले साल नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वो हट गया, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो e की पावर x है और log x है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इनवर्स होने का क्या मतलब होता है और क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे ये हो गया। रेंज बताओ मेरे को इसकी। रेंज का मतलब y में जहां जहां ग्राफ मिल जाए वो रेंज होती है। तो y में कोई भी पॉइंट पकड़ लो, उसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, अगर ग्राफ मिल रहा है तो वो रेंज के अंदर है। तो ये बताओ इसमें मेरे को बताओ, ये जा रहा है ऐसे, ये इन्फिनिटी में जब पहुंच जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी में, तब ये जीरो को टच करेगा। ऐसे जा रहा है ये ग्राफ। अब इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, तो एक्सेस को टच करेगा नहीं। तो मेरे को ये बताओ रेंज क्या हो सकती है इसकी? अबे रेंज बता दो यार, वाई में कहा है? ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन है? अनादि तुमने बोला क्या नेचुरल नंबर्स? किसने बोला ये नेचुरल नंबर, कौन बोला?
अरे बोल ना भाई, अनादि तुमने बोला? नहीं सर, गलती से। अच्छा गलती से, वो उसने माइक ऑन कर दिया, पीछे कोई जा रहा था तो उसने नेचुरल नंबर बोलते हुए निकला है वो बेचारा, तो वो आ गया है यार, हम लोग कहाँ अनादि को दोस्त। समझ गया भाई मैं। तो भाई साहब कहते हैं नेचुरल नंबर भाड़ में जाए भाई साहब। भाई वाई एक्सिस में जहां जहां ग्राफ होगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में भाई पॉजिटिव में हर जगह ग्राफ है, नेगेटिव में कहीं ग्राफ है? ये पॉइंट अगर उठा लूंगा तो यहाँ पे ग्राफ है नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में मैं कहीं पे भी उठाऊं तो हमको ग्राफ मिल जाएगा। जीरो पे नहीं मिलेगा, है ना, जीरो पे नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो पे भी ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो एक बात बताओ मेरे को, ये सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर हमको हर जगह ग्राफ मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव में, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना भाई, बात आ रही समझ में? तो ये इसकी रेंज हो गई। और इसके बारे में क्या बताना है, जैसे इसके बारे में ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसको सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है? लिखवाने में मेरे को लगता है टाइम भी वेस्ट होगा और कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे। वैसे तो आएंगी, नहीं काम नहीं आएंगे लेकिन अच्छी चीजें हैं। तो जैसे कि देखो डोमेन रेंज बताते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। ये 0,1 जो पॉइंट दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो हमेशा ग्राफ के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? फंक्शन क्या है, ये है ना, इसमें x की जगह 0 पुट करने पे हमको क्या आंसर मिल रहा है, e की पावर 0 कितना होगा, यानी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो 0,1 मिलेगा हमको हमेशा। फिर बोल रहा है इट इज एवर इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कौन सा डिक्रीजिंग। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। क्यों इंक्रीजिंग होता है? क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये भाई माइनस इंफिनिटी इधर होता है ना, उससे जब आगे बढ़ते हैं रियल नंबर लाइन पे, तो ये फंक्शन क्या है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है हर पॉइंट पे, एवर इंक्रीजिंग, और बल्कि सबसे तेजी से इंक्रीजिंग करता है, ठीक है? e की पावर x जो है ना एक्सपोनेंशियली, जैसे किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर तुम जाओगे ना, तो वहां पर अगर पूछेंगे कि कौन सी कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो कई बार ये वर्ड सुने होगे कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया है, या फिर कोई बच्चा अचानक से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो ये एक्सपोनेंशियली इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो एक्सपोनेंशियली का मतलब यही है कि एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से ऊपर गया ग्राफ, समझ रहे हैं? या मान लो जैसे 10 ओवर तक बिल्कुल रन नहीं बने, 15 ओवर तक रन नहीं बने, आखिरी के 5 ओवर में 100 रन ठोक दिए, समझ रहे हो? तो वो 5 ओवर के बाद बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऊपर गया है, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियली क्या बोल रही है? फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में भी यूज होता है बिल्कुल। जैसे लास्ट ईयर मेरे ना क्लास 12 के लीनियर और ये सब तो था नहीं, है ना, सॉरी लीनियर बोल रहा हूँ, अप्लाइड और कोर जो तुम लोग अभी पढ़ते हो, ये बैच नहीं थे, तो उसमें 2 बैच जो बनाए थे मैंने, एक कमजोर बच्चों के लिए बनाया था, एक अच्छे वालों के लिए बनाया था, जो तेजी से पढ़ रहे थे। तो जो तेजी वाले थे उनका नाम रखा था एक्सपोनेंशियल, और जो थोड़ा धीरे वाले थे उनका नाम रखा था लीनियर, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मतलब वो तेजी से आगे बढ़ेगा, और लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू x, तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, और ये एक बार में बहुत ऊपर जाता है। भाई बात आ रही समझ में? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, हमेशा इंक्रीज करता है, ये बात याद रखना है, बल्कि लिख ही लो इसको, ग्राफ बना लो, ये 2 पॉइंट लिख लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद ये लिखना 0,1 इज ऑलवेज ऑन ग्राफ। उसके बाद इट इज एवर इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा ये। Exponential function with base e is called natural exponential। लिख लो इसको, इसके बाद बताता हूँ ये क्या है। Where जो भी लिखा हुआ इसको जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिख लिया हिमांशु? देखो ये थर्ड पॉइंट तक तो समझ में आ गया ना, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ई। ई का बेस ई का मतलब क्या है, जैसे ये e की पावर x लिखा है ना,
एक्चुअली एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, यहाँ पर ई जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई भी एक नंबर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी जगह हम ई रखते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, वो नेचुरल होता है। ऐसे ही लॉग के साथ भी होता है, लॉग का जो बेस होता है वो कुछ भी हो सकता है। लॉग का बेस जनरली हम लोग ई मानते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जब 10 मानते हैं उसको तो बताता हूँ सारी बातें बाद में। तो बात समझ में आ गई, जब ई यहाँ पर आएगा ई की पावर एक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ई होता क्या है, ये कहाँ से दुनिया में आया, ई के बारे में जान लेते हैं। ई दुनिया में कहाँ से आया, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते जाएगी बात। तो यहाँ से यही होती है ई की वैल्यू, 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, इस पूरे को सॉल्व करते हैं ना तो ई की वैल्यू आती है। और ई की वैल्यू होती कितनी पता है तुम लोगों को किसी को, जैसे पाई एक कांस्टेंट नंबर है ना, पाई की वैल्यू पता है ना 3.14 या 22/7, वैसे ई की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पता है किसी को। सर 2.7 से 2.8 के बीच में होती है। हाँ, कभी तो बताया हूँ यार मैंने, कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं बताया मैं तुम लोगों को। बाप रे, ई की वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होती है, इनके बीच का नंबर है 2.715 कुछ होता है। समझ में आ रही बात, इसको भी लिख लेना काम की चीजें। हो गया। जैसा मैं बताया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा इसके बाद जो भी पढ़ने वाले लॉग, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, वो रिलेशन फंक्शन में हम पढ़ेंगे इनवर्स होता क्या है। तो अगर तेरे को किसी एक फंक्शन का ग्राफ दिया है और बोल रहा है उसके इनवर्स का ग्राफ बनाओ, तो उसी से हम उसके इनवर्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होता है, जैसे ये y = x लाइन तुमको सबको पता है कौन सी होती है, भाई y = x लाइन के बारे में पता नहीं पता है मेरे बाबा। y = x लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने बोलूंगा तो बना लोगे क्या बोर्ड पे, भाई बस बाहर ये मत बताना मेरे से ही पढ़े थे लेना। हाँ किसके, हाँ आना बता दो। नहीं सही बोल रहा है तू, इंस्पायर होंगे तेरे से, आ तो चोंच को आना। बीच से, है क्या बोला नाजी, तू बोल तू बोल। सर चोंच को बीच से तोड़ दें। चोंच को बीच से तोड़ना है, यस सर, सीधी लाइन खींच, तो बीच से तोड़ के करना क्या है फिर, वो एक दूसरी लाइन का करना क्या है, सीधा सीधा खींचना है। सीधा फर्स्ट सीधा और मतलब। फर्स्ट और थर्ड कॉर्नर। ठीक है, अनुराग ने सही जवाब दिया है, अनादि जी भी जानते हैं, बाकी बच्चों को मैं क्या क्या ये ऐसे ऐसे आएगी ऐसे जाएगी ये बोल रहे ना। अच्छा कर्व, y = x कर्व बनेगा, इतनी देर से कोई बता ही नहीं रहा मेरे को। हे भगवान, या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कोई कुआं मिल जाए मेरे को, कुआं कूद के मरना है मेरे को। y = x कर्व बनेगा। अरे यार देखो बेसिक्स, बोल तू भी बोल ले। सर इसको यूट्यूब में डालिएगा। अबे चुप बंद कर, बोलता है यूट्यूब में डालिएगा। यूट्यूब को छोड़, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब देखो मेरे को बहुत खराब लगा ये बात। देखो यार ये फालतू जो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लीनियर होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है, पिछले साल वो स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इलिप्स ये सब कुछ पढ़े ना। लीनियर जो होता है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर पढ़े, उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस प्रकार की आती थी भाई, इसी फॉर्म की होती थी ना, ax + by + c = 0। भाई कोई इक्वेशन ऐसी पढ़े होगे तुम लोग, = 5, या इसी टाइप की होती थी ना। पावर क्या है x की हाईएस्ट और y की, यानी इसको बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो जब लीनियर इक्वेशन होती है उसका बिल्कुल स्ट्रेट बनता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो आड़ी तिरछी कैसी भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन लाइन होगी स्ट्रेट। इसकी जैसी पावर में चढ़ाएंगे तो कर्व बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि सर्कल की इक्वेशन की हम लोग क्या पढ़े थे पिछले साल, किसी को अगर याद हो, ऐसा पढ़े थे, x² + y² = रेडियस का स्क्वायर, पढ़े थे ना। तो देखो इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यानी कि एक कर्व बन जाएगा। जितनी पावर बढ़ती जाती है ना, उतना जो कर्व होता है वो हमारा और ज्यादा कर्वीचर होते जाता है। समझ में आ रही बात। तो कभी भी जिंदगी में मैंने पूछा कि x = y का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये मैडम ये कहती है कि कर्व बनेगा। और सच में तुम लोग x = y का कौन है बच्चा जो यहाँ आकर के ग्राफ नहीं बना सकता, बताओ भाई। अभी ये सामने आ जाते हैं ना, ये भी ऑनलाइन बैठे बकवास कर रहे हैं, ये भी नहीं बता पाएंगे। हिमांशु जी अगर मैं तेरे को बोलूं y = x का ग्राफ बना दे, बना देगा? हाँ
नहीं, तू गलत है, मेरे को नहीं पता, तू आ, मेरे को बताएगा तब ना पता चलेगा सही है गलत है। नहीं मेरे को, हाँ तू आ, तो फीस देना तेरी हाथों से होना चाहिए। अरे मैं कहीं कुछ नहीं डालने वाला हूँ, यूट्यूब पर नहीं डालता मैं, तू आ, तो बच्चे ही अपनी है। चल मैं कैमरे के सामने मैं खड़ा जाऊंगा तो कोई देख भी नहीं। अरे तो लाइन ही तो बनानी है, ले ना भाई, आ जा। ये बंद है, कोई नहीं देख रहा है, हाथ रख दिया हूं मैं। नहीं तू सीधा कह रहा है, ले देख, मतलब ये बिल्कुल तू ऐसा कह रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना ये है। इस तरफ से तू चेहरा दिखाना भी देखना चाहिए। ले लोग कमेंट भी कर रहे हैं तेरे लिए। ऐसी बनेगी ना, इस तरफ से बनेगी कि इस तरफ से बनेगी? इधर से बनाओ पक्का। तो ये जो तू बनाया ये x इक्वल टू y और वो वाली y इक्वल टू x होगी। अच्छा ओ, ये भाई साहब ने, अबे माइक में रुको बोलो मत, ये y इक्वल टू x की बना दी भाई ने। ओ हो, x इक्वल टू y के लिए इधर से बनानी पड़ेगी। ये है x इक्वल टू y की लाइन और ये वाली y इक्वल टू x की है, ये बात है। नहीं बहुत सही बेटा, क्लास की ऐसी तैसी तो तूने करी, कलकत्ता तक जनता हंस रही है तेरे ऊपर, टाइम तो काफी तूने वेस्ट किया। सर अमित सर को दिखाना बनता है वाला। बेटा मैं इसी की रिकॉर्डिंग अमित सर को ही भेजूंगा, अनादि बोल रहा अमित सर को मत दिखाना। 100 में 100 सीबीएसई, मैं सीबीएसई को पत्र लिखूंगा, एक जीमेल थोड़ा मेल करूंगा, उसमें अटैचमेंट डालूंगा ये वीडियो। चलो ठीक है भाई, मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसके बाद। सर एक्स और वाई इक्वल टू, अनिकेत सही बोल रहा है, ईशानीदीप क्वेश्चन मार्क लगा के भेज रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब हंसने की बात नहीं है, तुम लोग को हंसी जरूर आ रही होगी, तुम लोग को बहुत खराब लग रहा है यार। मतलब अगर तुम लोग स्कूल में जाते और स्कूल में पूछे तुम लोग एक्स इक्वल टू वाई की लाइन नहीं बना सकते, मैं अगर अभी क्लास 8 के या 7 के बच्चे को लेके आऊं और बोलूं ना, वो बना देगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। एक्स इक्वल टू वाई का लाइन अगर वो नहीं बना दिया तो मैं नाम बदल दूंगा, किसी होशियार बच्चे को, बिल्कुल गधे को नहीं। 8th क्लास का बना देगा, 8th क्लास का, सिर्फ 8th क्लास। मतलब इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती अगर किसी को एक्स इक्वल टू वाई की लाइन तुम नहीं बना सकते, कमाल की बात। ये y इक्वल टू एक्स की होगी, x इक्वल टू वाई होगी, ये अलग ही। कैसे बनाएगा 8th क्लास का बच्चा बताऊं? उसको ये सब नहीं पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, या कर्व बनता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब नहीं पता है, लेकिन फिर भी बना देगा वो। कैसे बना देगा बताओ? कोई भी बच्चा बना सकता है। 2 पॉइंट निकाल के तुम लोग भी बनाए हो बचपन में भाई, एक टेबल बनाएगा वो, यहाँ पे लिखेगा x, यहाँ लिखेगा y, कि किसकी लाइन बनानी है अपने को? x इक्वल्स टू वाई की। x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या मिल रही है? y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या मिल रही है? y की वैल्यू 2। तो 1,1 रख लेगा, 2,2 रख लेगा, उनको ज्वाइन कर देगा और ऐसे बना देगा। नहीं बन सकती ऐसे, ऐसे एक आध पॉइंट और ले लेगा। x -1 लेगा, y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 मिलेगी, यानी x -1 के ऊपर y की वैल्यू -1, यहाँ पे आएगा ना वो पॉइंट, यही तो है वो -1, -1। क्या दिक्कत है? कमाल की बात है यार, लेकिन ये बहुत ही, मतलब बहुत, तुम्हारे के ऊपर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, मेरे को खुद के ऊपर लग रहा है क्या ही पढ़ाए यार, पूरा स्ट्रेट लाइन, और तुम लोग y इक्वल टू x की लाइन नहीं बना सकते, इस पे 15 मिनट वेस्ट करा दिया। गजब भाई, समझ में आया? ये लाइन बहुत ही, भाई ये आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं? 11th क्लास में पढ़ाऊंगा, तुम्हारे नोट्स होंगे ना, उसमें मिल भी जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए क्योंकि ऐसा फंक्शन है जिसमें जो इनपुट जाता है वही आउटपुट आता है, वही x की वैल्यू जो रखोगे वही y की वैल्यू मिलने वाली है ना? ऐसा फंक्शन है ये, दुनिया का इकलौता ऐसा फंक्शन है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट मिलेगा, इसलिए बोलते हैं आइडेंटिकल है ये, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अरे वाह, अरे वाह, समझ में आई बात? और ये वाली 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, इसका स्लोप 1 होता है, 1045 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है? ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए यार। y इक्वल टू एक्स मतलब ये एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, ओरिजिन से पास होगी, इस तरीके से जाएगी, जो इनपुट डालेंगे वो आउटपुट मिलेगा। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तुमको। बात समझ में आ रही है? तो ये बात कहाँ से आई थी? ये आई थी इनवर्स फंक्शन से। भाई एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बना था? ऐसा कुछ बना था। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तुमको, और उसके इनवर्स का ग्राफ अगर बनाना है,
तो उसके लिए क्या करना होता है पता है, बस जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, उसको एज ए प्लेन मिरर कंसिडर करो और उसकी मिरर इमेज ले लो, यानी इसकी जो मिरर इमेज बन जाएगी ना इसके इस साइड पे, वही लॉग का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो ये ग्राफ है e की पावर x का, लॉग का बनाओगे तो लॉग का बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये लॉग का ग्राफ है। इसमें जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा था तुमको, 0,1, यहाँ पे उसका ठीक उल्टा 1,0 जरूर मिलेगा। ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ मैं, ठीक से बना रहा हूँ। ये तो अमित सर से बात करनी पड़ेगी मेरे को। सिंधी चलना तो क्लास के बाद अमित सर के पास चलते हैं, मुलाकात करेंगे। यही पढ़ाए हो, मैं तो अमित सर के ऊपर चढ़ जाऊंगा, तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। यही पढ़ा के भेजो बच्चों को। नीचे फोटो भी लगी है ना तेरी, ये है हमारे साई कोचिंग सेंटर के शुरू y इक्वल टू एक्स। अबे 8वीं क्लास का बच्चा सच में बता देता भाई, सच में बता देता, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेते खुद ही तो। लेकिन तुम लोग को ये टेबल बना के थोड़ी आना चाहिए, y इक्वल टू एक्स तो सबसे बेसिक लाइन है यार, सबसे बेसिक लाइन है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते। तो एक्सपोनेंशियल का लिख लिए तो उसको हेड डाल देना लॉग, चीजें लिख लो बस, बकवास हो जाती है। लॉगरिथमिक फंक्शन लिखो, इसका डोमेन रेंज बताओ जल्दी से। लॉग का ग्राफ ये वाला है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, यहाँ लिख सकते हो ऐसा। और ये था y इक्वल टू e की पावर x का, इसको हम लोग मिरर इमेज ले लिए y इक्वल टू एक्स लाइन के अलाउंग, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, ये लॉग का ग्राफ बन गया। डोमेन रेंज लिखो इसकी, उसके बाद 1,0 इज ऑलवेज ऑन ग्राफ, 1,0 ग्राफ के ऊपर जरूर होगा। डोमेन रेंज इसकी बताओ तो मेरे को क्या होगी, डोमेन क्या होगी लॉग की, ये ग्राफ है लॉग का, डोमेन क्या है, हैं ऑल रियल नंबर। बताओ भाई और कोई, सब कुछ ऑल रियल नंबर सर 1 को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या बोला, सर फिर से 1 को बोल छोड़ दिवे। के सर 1 को छोड़ के बाकी सब नंबर पॉजिटिव। नंबर का मतलब कौन से नंबर, सारे रियल नंबर। सर मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। कुछ भी बोल रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा ये भी बिल्कुल सही नहीं है तेरा। यहाँ पर ये लॉग की मतलब ये आ जाएगा, देखो ना, मैं ये बताओ लॉग का अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ कहाँ कहाँ पे मिल रहा है तुम लोगों को, मतलब x में ग्राफ कहाँ मिल रहा है, डोमेन का मतलब x ना, तो x में अगर यहाँ पे पॉइंट लोगे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे भी लोगे तो भी ऊपर ग्राफ मिल रहा है, यानी x अगर 0 से बड़ा लेते हो तो ग्राफ मिल रहा है, 0 से छोटे के लिए ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा r पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, डोमेन हो गई r पॉजिटिव। किसकी बात कर रही है हम y इक्वल टू लॉग एक्स की बात कर रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में कि लॉग के सामने डोमेन जो है ना उसकी पॉजिटिव नंबर है, लॉग के सामने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखोगे कि नहीं। लॉग -5 लिखा है मतलब पाप हो गया, हो ही नहीं सकता। लॉग डिफाइंड ही है किसके लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लॉग 0 लिखा है तो भी डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव लिखा है तो भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये लॉग एक्स की डोमेन हो गई पॉजिटिव। रेंज क्या होगी इसकी, वाई में देखो फंक्शन कहाँ कहाँ है, वाई में हर जगह है फंक्शन, वाई का कोई भी पॉइंट पकड़ लो फंक्शन मिल जाएगा, ये लॉग के ऊपर ग्राफ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। उसके बाद ये लाइन लिखना 1,0, ये हमेशा ग्राफ के ऊपर होगा, ये भी एवर इंक्रीजिंग है, log x इज एवर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसके बाद लिखना जैसे log with base 10 is called common log, ये कॉमन लॉग होता है, और साथ में फिर log with base e is called नेचुरल लॉग। लॉग का बेस का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस जैसे लॉग के सामने ये x लिखा है ना, तो इसके सामने नीचे नंबर भी कोई होता है a, ठीक है। लॉग डिफाइंड ही ऐसे होता है कि उसके सामने एक नंबर होता है और एक उसका कुछ बेस होता है, लॉग डिफाइंड ही इस प्रकार से। तो उसके जो नीचे नंबर होता है यानी कि जो बेस, वो अगर 10 है, लॉग का बेस अगर 10 है तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, बेस अगर e है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, हमारे कोर्स में नेचुरल लॉग,
हमारे कोर्स में अगर लॉग का बेस दिया ही नहीं है तो हम मान के चलेंगे ई है उसका बेस, नेचुरल लॉग। समझ में आ रही बात? लिख लो। हमारे कोर्स में नहीं दिया है तो इसका मतलब उसका बेस ई ही होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें बता चुका हूँ। अपन थोड़ा देर तक पढ़ेंगे आज, 5-10 मिनट में, किसी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बैठो, नोट कर लो इसको, ये नोट हो जाए तो बताओ मेरे को। ऑनलाइन वालों जो बोर्ड पे लिखा है, अगर ये नोट हो गया हो तो बताओ। यार ये बच्चे लेफ्ट कैसे कर रहे हैं? 20 बच्चे थे और अभी सिर्फ 15 हैं। कौन लेफ्ट किया मेरे को कोई बताओ ना नाम, मेरे को समझ आता नहीं है यहाँ पर। तुम लोग में से कोई ज्वाइन करके नहीं बैठा था? अभी 15 बच्चे बचे हैं, 20 थे। शामिक पॉल है क्या क्लास में? यस सर। है भाई, शामिक पॉल सिंसियर बच्चा है। अब इसके बाद हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को पता होगा। नहीं, एक्सपोनेंशियल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सपोनेंशियल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी है मैं वैसे ही बता चुका हूँ, उसकी कुछ ऐसे खास अलग से प्रॉपर्टी नहीं है लॉग की। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे, ठीक है, हेडिंग डाल दी ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी, लॉग ए बी। ध्यान से देखना, इसको समझना जरूरी है। ए बी बेस चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हारे पास है तो। ठीक है, लॉग ए बी ये होता है किसके बराबर? लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बेस चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मान ले एक्स बेस था तो यहाँ पर भी बेस में एक्स और एक्स आएगा। और जनरली अगर बेस में क्वेश्चन में ऐसा लॉग लिखा है, बेस कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग मान के चलेंगे उसका बेस कितना है? ई के बराबर, हमारे कोर्स में ई। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए बाय बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर। ठीक है, ये सब नोट करते जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की थर्ड वाली। देखो, लॉग के सामने अगर कोई नंबर लिखा है ए और उसकी अगर पावर है कुछ, तो वो जो पावर होती है वो लॉग के सामने आ जाती है। यानी ये एन सामने आ जाएगा और ये लॉग ए ऐसा बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मान लो, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे ऐसा लिखा हुआ है लॉग 625 बेस में लिखा है 5, है ना, ये लिखा है। इस टाइप की चीजें अगर दिख जाए तुमको, इस 625 को किसकी पावर में? 25 की पावर 2 बोल सकते हो। 625 25 का स्क्वायर होता है ना, 25 पावर 2, या फिर 5 की पावर 4 भी बोल सकते हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको ये लिख सकते हैं लॉग 5 की पावर 4 बेस में 5, यही तो लिखा हुआ है ना। तो अब ये जो लॉग के सामने नंबर उसकी पावर में 4 है, तो पावर सामने आ जाएगी, है ना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये पावर आ जाती है सामने। ये क्या लिखा हुआ है फिर? लॉग 5 बेस 5। और लॉग का नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वो अगली प्रॉपर्टी। ये लॉग 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर 4 आएगा। तो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी के बाद, या अभी लिख लो चलो, लॉग ए बेस ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, लिख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग 1 बेस चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। लॉग 1 हमेशा 0 होगा भाई। ये सारी चीजें मैं बता दूंगा थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग ए है और बी की पावर में मान लो m लिखा है। इसको जरूर देखना, अभी नोट कर रहे हो लेकिन इसको एक बार रुक जाना, इसको देख लेना क्या क्या। देखो ये क्या बोल रहा है, लॉग के सामने नंबर है a, बेस में लिखा है b, और बेस की पावर में कुछ है। तो जैसे नंबर की अगर पावर में कुछ होता है तो वो लॉग के सामने आ जाता है, वैसे ही अगर बेस की पावर में कुछ होता है ना, वो भी सामने आता है, लेकिन रेसिप्रोकल में। जैसे ये पावर में m लिखा है तो ये क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल में 1/m बनेगा, लॉग ए बेस b, ऐसा क्रिएट होगा।
हो गया, और क्या बताना था? बेस चेंज प्रॉपर्टी 6 हो गई। तुम लोग को और कुछ बताया था क्या? एक बेस चेंज बता देता हूँ। देखो ये भी इंपॉर्टेंट इधर दिखाई दे रहा है बच्चे, लॉग ए बेस बी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ ऊपर में लिख भी सकते हो, ये कौन सी है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ये वाली सिर्फ। तो लॉग ए बेस बी लिखा है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हो, लॉग ए बेस में कोई दूसरा आ गया मान लो एक्स, और नीचे लॉग बी बेस में कोई दूसरा आ गया एक्स। क्या लिखा हुआ था? लॉग ए और उसका बेस था बी, तो लॉग ए बाई लॉग बी लिख दिए, बेस कोई दूसरा आ गया। अरे भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये काम इसे क्वेश्चंस करेंगे ना तब थोड़ा और क्लियर होगा। ये समझ में आया ना बात तुम लोगों को? तो ये नोट कर लो। और कौन सी छुट्टी बता दो? समझ गया। रेसिप्रोकल करते तो नंबर और वो चेंज हो जाता, वही ना, लिख लो वो भी। 8 लॉग ए बेस बी अगर है तो इसको 1 अपॉन लॉग बी बेस ए भी बोल सकते हैं। यही था। और बता। log base b log a base b log b base a। वो यही प्रॉपर्टी हो गई। ठीक ठीक ठीक। हाँ समझ गया, बता देता हूँ वो भी। ये 8 था 9। अगली प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है ना भाई सबको? यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ये ऐसा है कि मान लो कोई नंबर लिखा है a और इसकी पावर में लिखा है log x बेस a। ध्यान से देखो सब लोग क्या लिखा है। एक नंबर लिखा है कोई भी, उसकी पावर में log है, और जो पावर में log है ना उसका बेस वही है जो ये नंबर है। दिखाई दे रहा है? ये a की पावर में log लिखा है और इस log का बेस a ही है। तो अगर ये बेस और ये नंबर, ये दोनों चीज अगर बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये x के बराबर हो जाता है। लिख लीजिए इसको। मेरे को पता है एक दूसरी और बोल रही हूँ ना लवनिका, समझ गया कौन सा बोल रही है। रुक जा भाई, जिसको भी डाउट है रुक जाओ। ये लिख लो भाई, यहाँ तक लिख लो। कौन सा बोल रही है तू? यहाँ पे एक नंबर होगा और शायद यहाँ पे नंबर होगा, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। वैसे इतने ज्यादा तुम्हारे काम नहीं आएंगे, हम लोग को बता दिया, तुम लोग कॉम्पिटिटिव का पढ़ते हैं। हाँ मैं समझ गया, हाँ पता है। तुम लोगों को शायद इतने काम ना आए, उन लोग कॉम्पिटिटिव का बता रहा था इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टी बता दिया था। एक और देख लो 10 लास्ट होगा ये ऐसा है कि जैसे कि a है, इसकी पावर में log है, b है, बेस में अगर c है, तो ये वाली चीज में क्या होता है, ये b और a इंटरचेंज भी हो सकते हैं। यानी ये b की पावर में log a बेस c ऐसा बोला जा सकता है। लिख लो इसको, बस इतनी ही प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। सारी अपने को ध्यान में रखनी है कि बहुत अच्छे चीजें बनती हैं लॉग से, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं। सारी काम की प्रॉपर्टी है वैसे, बस ये लास्ट की दो जो है ये हो सकता है थोड़ा कम काम में आए तुम्हारे, या फिर हो सकता है ना भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया भाई लॉग की प्रॉपर्टी से यही सब है। इसके बाद क्या होगा, लॉग के अब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन के, जो कि बहुत इजी है। क्या टाइम हो रहा है? 37, अभी 7 मिनट ही ज्यादा हुआ है। क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जल्दी से लिखो। सर हाँ बोल भाई बोल। सर 7th वाला एक बार बताइए। 7th वाले में एक मिनट रुको यार। जैसे 7th वाला है, ये क्या लिखा है, log a बेस b लिखा है ना, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। भाई तू बेस को बदल सकता है, जैसे बेस x है ना, तेरे को कोई मनपसंद बेस है कि भाई मेरे को log इसी बेस में चाहिए, तो उसको तू लिख सकता है a बेस x और b बेस x। अगर x तेरा मनपसंद log है तो ये a बेस b को ऐसा लिख सकता है। सर क्या बोल रहा था निकेत? हाँ बोल। सर 45 से कौन सा क्लास है सर? कितने बजे से? 45 से अभी। तो रुक जा 1 मिनट, उतना नहीं लूंगा मैं टाइम। सर नोट नहीं करने से चलेगा, आप ऑलरेडी लिखा चुके हो। मर्जी भाई दिन कर तेरी। क्वेश्चन लिख लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखो पहला क्वेश्चन, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। 2 मिनट में छोड़ दूंगा निकेत, रुक जाओ।
वैसे यानी कि क्या नाम है, दिनकर अगर नोट्स ठीक से बनाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है, यस सर। कर सकते हो। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताएं क्या होता है? e की पावर x ही होता है, सर वो ठीक ही है। होता है। हाँ, तो e की पावर माइनस एक्स लिखा है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है यानी डी dx करना है किसका, e की पावर माइनस एक्स का, तो ये क्या होगा, सबसे पहले e की पावर समथिंग मिल रहा है, चेन रूल लगेगा, तो e की पावर समथिंग है तो e की पावर समथिंग ही रहेगा, लेकिन बाद में माइनस एक्स है तो इनटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी ये कितना हो गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। लिखो जल्दी से, तुम लोग सोच रहे थे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अबे कहाँ खो जाता है तू। नहीं सर, मैं ये तो e की पावर माइनस x तो बाद में e की पावर लिख सकता था और उसके बाद फिर क्वेश्चन रूल लगाता, यही आंसर आता, करके देख। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा भाई। वैसे ये सब क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, मेरे को पता है, लॉग साइन साइन लॉग, ये एक्चुअली वो है, एक एक्सरसाइज है जो मैं ऑलरेडी तुम लोग को होमवर्क में दे चुका हूँ, उसी के क्वेश्चन से। लिखो इसको, करो, कर लोगे खुद से इधर पर। ये था 2, थर्ड बता देता हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स e की पावर x। इसका आंसर बताओ भाई मेरे को कोई। पहले साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और उसके बाद लॉग एक्स का कितना होता है, ठीक है, तो ये हो गया खत्म। इसका बताओ मेरे को, कॉस इनवर्स e की पावर x, सबसे पहले तो कॉस इनवर्स मिल रहा है, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तू तो फॉर्मूला साथ में रखता है, ये बच्चे गधे, इनका क्या होगा, तू भी लेकिन ना, ठीक है भाई ठीक। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या था, प्रूफ किए थे पिछली क्लास में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ओवर क्या लिखा हुआ है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी e की पावर x का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और फिर e की पावर x का भी करना है तो e की पावर x का ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है माइनस e की पावर x, और नीचे बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस e की पावर में 2x बन जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर यही होता है। लास्ट क्वेश्चन चलो, ये बना ही लोगे यार, ये करो, साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लो बस, छोड़ दो फिर। अब जितना भी एनसीईआरटी में पहले होमवर्क दिया था तो उसमें कहीं पर ना इनवर्स वाले क्वेश्चन आए थे, जो मैं बोला था छोड़ देना बाद में करेंगे, तो वो करने का वक्त आ चुका है। जितने भी इनवर्स वाले या एक्सपोनेंशियल वाले या लॉग वाले क्वेश्चन थे, लॉग वाले में मत जाना, लेकिन एक्सपोनेंशियल तक वाले कर सकते हो। क्या तो होमवर्क दूंगा यार मैं इसमें, एक्सरसाइज 5.7 से दिया हूं क्या मैं होमवर्क, होमवर्क लिखो तो, अच्छा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, रहने दो भाई, वो नहीं होता। होमवर्क तो नहीं है यार फिर देने के लिए कुछ भी, आज अफसोस। होमवर्क यही है कि जो क्लास में किए ना, इन्हीं को एक बार और कर लेना, कोई और अलग से होमवर्क तो है नहीं। हाँ, मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस में होमवर्क दिया था एक बार और ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सेम टाइम पे रहेगी, लीव कर सकते हो। इसका आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।